हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। भाई ये जो मेरा घर फैला हुआ है ना, वो मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि हमारे यहाँ जो है श्राद्धों की पितृपक्ष की पूजा शुरू होने वाली है। तो उसी की वजह से जो है रूम खाली करना पड़ रहा है जिसमें मम्मी जी सोती है। और पहले तो पंडित जी ने कहा ड्राइंग रूम में हो जाएगा, फिर वो कहने लगे कि पूरब दिशा की तरफ जो है चौकियाँ लगेंगी। और उसी वजह से जो है ना कि सारा का सारा जो भी ये कमरा मुझे खाली करना पड़ा। एक तरह से मैं सही बताऊं, जैसे वाइट वॉश करवाओ या दिवाली की सफाई में भी मेरा तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि बेड हमेशा मतलब एक ही जगह रहते हैं, तो बेड का निकलना तो बहुत मुश्किल है। तो इधर से ना उस वाले रूम से जहाँ पूजा होगी उधर से बेड वगैरह सारा ही सामान निकाल दिया। और भाई कल सुबह का वीडियो है, कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा वीडियो एडिट करने का, क्योंकि पूरा दिन तो पंडित की पूजा पाठ चलती रही पंडित जी की। इवनिंग में फिर खाना वगैरह बनाने लग गई, शॉप संभालने लग गई, रात के 11 बजे तक मतलब कॉन्स्टेंटली काम ही काम। हाँ, एक चैनल पर मैंने वीडियो डाल दी थी, बट दूसरे के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम था, और पूरा घर जो है मेरा ऐसे मतलब ऐसे फैला पड़ा था ना कि कौन सा काम मैं कहाँ से निपटाऊँ। तो सबसे पहले मैंने रसोई से ही शुरू करा। इधर मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि पता है कोई भी काम आपको करना है तो पहले रसोई का काम निपटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रसोई का ये है कि भाई खाना पीना बन जाएगा, उसके बाद में अपना जो है कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी काम करते रहो। तो इधर आलू बैंगन की सब्ज़ी और आटा, ये दो चीज़ गूंद के रख दूँगी, क्योंकि इधर पंडित जी भी आ गए हैं और वो पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। अभी मैं तो फ़िलहाल बैठूँगी नहीं, क्योंकि पीरियड्स चल रहे हैं मेरे को। कल मेरा दूसरा दिन था, और अभी 5 दिन मुझे मेरा परहेज चलेगा। उसके बाद 10 दिन की पूजा है, मावस वाले दिन आखिरी है। तो अभी पूरा 10 दिन पूजा पाठ का माहौल चल रहा है घर में। फिर उसके बाद देखो नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो फिर नवरात्रे। तो इधर वही था कि पहले मेरा ना काम ख़त्म हो जाए रसोई का। तो मैं रसोई में ही लगी हुई थी, और रसोई का काम मैं सही बताऊँ इतना सारा हो गया मेरा। मैंने पता 2-3 कैबिनेट वगैरह भी साफ़ कर दी। जब तक जैसे हस्बैंड ना सामान निकाल रहे थे रूम में से, मैंने इधर रसोई का पूरा का पूरा जितना भी फैला हुआ था ना, सब सामान जो है निकाल दिया। और पूरे घर की कंडीशन देखो, आज तो मेरा घर बिल्कुल बिखर गया। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब हम कहीं शिफ्टिंग कर रहे हो, ऐसा वो हो गया था। पूरे घर में कपड़े लत्ते देखो, मेरे बेड के अंदर कालीन वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, मेरे पास ना बिस्तर वगैरह का सामान बहुत ज़्यादा है कुछ। और मेरे को पता है शौक भी है, जैसे मेरे को सारी चादरों का, कंबल का, और इतना सामान मेरी मम्मी देती रहती है। जैसे कोई भी, एक तो संक्रांत हो गई, एक दिवाली होगी, दिवाली पे हमेशा वो मेरे को बेडशीट सोफ़े के कवर वो उन्हीं के यहाँ से आते हैं। मैं कभी भी ना ख़रीदती नहीं हूँ। तो इसी वजह से इस वाले बेड में जो है सारा विंटर का सामान था, सारा का सारा। सर्दी के कंबल, रजाई, गद्दे वगैरह सारी चीज़। तो वही डुगू जो है एक एक करके निकाल के ला रहा था। मैं तो रसोई में लगी थी, और मैंने ना कैमरा चालू करके छोड़ दिया था। इन लोगों को शायद पता भी नहीं था कि वीडियो में हमारी बन रही है, और इन्हें पता होता ना तो फिर ये वीडियो बनाने ही नहीं देते कि तुम हमारी वीडियो मत बनाओ। अच्छा, बहुत ज़्यादा ना शाई है डुगू, तो बहुत ज़्यादा शाई है। वो कहता मेरी वीडियो मत बनाया करो तुम अपने व्लॉग में। मुझे नहीं कहता, मेरे दोस्त भी देखते हैं मेरे व्लॉग। तो तो जी देखिए, यहाँ पे मैं आ गई थी। ये जो रूम है ना मम्मी जी वाला, इस रूम को साफ़ करने के लिए जो मैंने बताया ना। और भाई इतना मेरा काम फैल गया। अब देखो होता ही है कि कभी पूजा पाठ कुछ हो या कोई ओकेशन ऐसा होता है, तो आपके पूजा पाठ तो अलग, मतलब मेरी जान को काम भाई इतना सारा हो जाता है। अभी घर का काम सिमेट ही रही थी।
जैसे बेड हटाना तो बेड के नीचे जो था कि सारा निशान निशान बना हुआ था, फ्लोर से टच बेड था हमारा ना। तो मैंने क्या करा, अब इस इधर ना मैंने पानी डाल के इस पर सर्फ़ डाल दिया, और सर्फ़ डाल के ना पोंछे से थोड़ा सा ऐसे करके स्क्रब कर दिया था। अब क्या है ना, जितनी देर में जैसे ये फूलेगा ना, मैल फूलेगा, उतनी देर में मैं जो है इनको ना मैंने हस्बैंड को चाय दे दी थी, क्योंकि इन्होंने अभी तक सुबह से चाय नहीं ली। और पता है पूजा ऐसे होगी कि आपको जब तक संकल्प नहीं ले लोगे, पूजा पाठ का काम नहीं हो जाएगा ना, आपको नमक नहीं खाना है, सिर्फ चाय पी सकते हो, फास्ट होगा इनका। और अगर मैं रखना चाहूँ तो मेरे को भी, तो अभी तो मेरे जैसे वैसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं तो मुश्किल ही रखा, क्योंकि 2 बजे के बाद मैंने खाना खा लिया था, बट हस्बैंड का फास्ट था, वो नहीं खाएंगे। तो यहाँ देखो मैंने पूरे रूम में, आप लोग देख सकते हो, ये सर्फ से मैंने ना बिल्कुल ऐसे करके इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और पता है एक तरह से ना, अब कि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दिवाली की सफाई कर दी हो पूरे घर की। ऐसे ऐसे ही मेरा घर फैल गया भाई, काम करते 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 कमर में दर्द। एक तो पता है क्या है, जिम भी गई थी, जिम से फिर आई, आते ही बस मैंने कपड़े चेंज करे हैं और फटाफट फटाफट लग गई काम में। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पंडित जी पूरा मंदिर जो है ना डेकोरेट कर रहे हैं, जो सॉरी डेकोरेट नहीं बोलेंगे इसे, अपना पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पंडित जी लगे हुए हैं और मेरे को देख रहे थे कि ये क्या ही कर रही है। मेरे को ना बड़ा शर्म आती है वीडियो वगैरह बनाने में, मतलब घर के कोई होता है ना, तो मैंने बस ऐसे ही चुपके से थोड़ी सी बना ली। तो यहाँ पे देखो चौकी पूरी सज गई है, और सारा सामान आ गया है पूजा का, ये सारी चीज़ें बहुत। और अभी मेरा घर पूरा फैला हुआ था, यहाँ ना मैंने कमरों की सफाई कर दी थी, पूरा घर मैसी हुआ पड़ा था। तो इधर मैं हेल्पर को आवाज़ लगा रही थी नीचे वाली फ्लोर। और ये देखो, ये ड्राइंग रूम में ना, इधर जो है मैंने सारा सामान शिफ्ट करा है। ये देखो ड्राइंग रूम था, ये बेडरूम बन गया मम्मी जी का, और ये रूम बिल्कुल साफ़ हो गया, इधर झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीज़ें कर दिया मैंने। तो ये पूरा रूम क्लीन था। और अच्छा पता क्या हुआ, यहाँ पे ना लाइट चली गई थी भाई, लाइट चली गई, और इतना मेरा तो पता दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मशीन में एक लौट के कपड़े भी धुल धुल रहे थे। तो बस वही था कि भाई लाइट आ रही होती तो मेरे मतलब काम कितने सारे निपट जाते। तो मतलब 1 घंटे तक मैं देखती रही, मैंने कहा आ जाए लाइट, आ जाए लाइट, बट नहीं आई। फिर हार के लग गई मैं काम में, मैंने कहा यार लाइट तो आने वाली है नहीं, चलो हम काम में ही लग जाते हैं, क्योंकि काम जब खुद को करना है तो भाई किसका ही इंतज़ार करे। तो चलिए इधर ना मैं ना ये बाथरूम की धुलाई वगैरह कर रही हूँ, और अच्छा काम निपटा के फिर मैं हेयर वॉश करके नहाई। और भाई इतना सुकून मिला ना, सुबह से काम करते 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 मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि बस अब चक्कर खा के गिर जाऊँगी। दोपहर के मेरे को 2 बज गए थे, काम पूरा कॉन्स्टेंटली ख़त्म करते 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 करते। मगर वही होता है ना, आप जितना मर्जी काम में लगे रहो, मगर आपकी कोई वैल्यू करने वाला नहीं होता। इतने के बाद भी ना कुछ नोक झोंक हम हस्बैंड वाइफ की हो ही जाती है। तो रात में मतलब इतना कुछ कर लिया, उसके बाद भी ना कुछ हो गई, बहस सी हो गई। तो बस वही है ना, मूड ख़राब हो जाता है। और पता नहीं क्यों हमारी ना बहुत ज़्यादा ना मियाँ बीवी की ना छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, और बहुत गुस्सा आती है ना। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे मर ही जाना चाहिए था, ऐसे मेरे मन में थॉट्स आते हैं। मगर क्या करूं, फिर वही सोचती हूँ ये यहाँ से मतलब मैं जाऊंगी भी कहाँ, क्या ही है औरत का वजूद। फिर अपने आप को कोसती हूँ कि काश मैं पढ़ लेती तो आज अपने पैरों पे इंडिपेंड होती। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं यार दिमाग में, पता नहीं क्या क्या आता है, चल छोड़ो उस चीज़ को। तो चलिए इधर जो है मैंने पूरा घर साफ़ करा, और फिर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा यार इतना बढ़िया सा मैंने अपना घर इकट्ठ मतलब सजा रखा है, अपना घर बनाया है, एक एक चीज़ पता है, इस घर में एक एक चीज़ बेडशीट से लेके हर चीज़ मैंने अपने हाथों से खरीदी है। मेरे हस्बैंड को कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या ही घर में ला रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ उनको कोई चीज़ का किसी चीज़ का वो नहीं है। उनसे तो बस मैं पैसे लेती हूँ, सामान लाती हूँ, उनको कोई ये भी नहीं पता कि मेरी वाइफ क्या सामान लाई क्या नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी दुनिया तो अलग ही है, अपने काम में ही मतलब व्यस्त रहते हैं। तो इधर देखो ये हेल्पर भी आ गई थी, वो यही कह रही थी क्या कर दिया भाभी। मैंने कहा बहन ऐसा ही हो गया, आज मेरी ना सुबह से रेल लगी हुई है, तू अब जल्दी से फटाफट से जो है काम ख़त्म कर। बस यहाँ पे ये झाड़ू लगाने लग रही है, और मैंने सारा हॉल खाली कर दिया, क्योंकि हॉल जब तक खाली नहीं होता ना तब तक सफाई करने का मज़ा ही नहीं आता। तो मैं इसको यही कह रही थी अब तू फटाफट से अच्छे से झाड़ू लगा, क्योंकि ना हॉल में बहुत ज़्यादा ना सामान, चावल या तिनके तिनके कूड़ा कूड़ा हो रहा था। तो मैं उसको यही कह रही थी झाड़ू थोड़ा सा अच्छे से लगाइए, क्योंकि पोछा लगाएगी ना फिर जो है गंद रह ही जाएगा।
तो बस यहाँ पे जो है कि मैंने जल्दी से झाड़ू लगा ली पूरे में, देख सकते हो आप लोग, पूरी झाड़ू वाड़ू लगा के फिर जो है मैंने इसी के साथ हेल्प में मैं लगी रही। देखो यही होता है ना कि आप हेल्प करवाते रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे को ना बहुत जल्दी तरस आ जाता है। मैं किसी की भी क्रिटिकल कंडीशन देखती हूँ ना, मैं उसके साथ लग जाती हूँ। मेरी पता नहीं क्या आदत है मेरे से ना, मतलब मेरी जैसे नीचे वाली है इधर उधर है, ये बेचारी बहुत काम करती है सबका, मगर मेरे यहाँ आके ना कहती है नहीं भाभी तुम तो लगी रहती हो मेरे साथ, मेरा इतना हेल्प करवाती हो। मतलब मैं उसको ये शो नहीं होने देती कि अगर तुझे हॉल करना है तो तू ही करेगी या सारा काम उस पर ही छोड़ दो। तो मुझे ना बड़ा वो लगता है कि चल यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं भी हेल्प करवा दूँगी, बेचारी कितने घरों का तो करके आती है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो पूरा संभालती है, सबका करती है। तो मेरे को ना सबके लिए तरस आ जाती है, तो इसीलिए मैं इसके साथ लग गई। मैंने कहा चल कोई नहीं, तू ये करती चल, मैं इधर रसोई का जो है समेट देती हूँ। पूरी रसोई मैंने जो है अपने तरफ से पूरी साफ़ कर दी थी। अब इसको क्या था कि सिर्फ एक बार जो है ऐसे पोछा पोछा सा लगाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा वाइपर से जो है किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया था, सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ कर दी थी। क्योंकि अब देखो काम वो भी, उसके भी कम थोड़ी ना है, क्या ही घर करती है। और देखो किसकी क्या मजबूरी है, कितनी मतलब थोड़े से पैसों के लिए ही तो इतनी मेहनत करती हैं बेचारी। तो मेरे को यही लग रहा था यार, तरस आ रही थी कि हमें किसी का ना ऐसे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो मुझे इस पे ना तरस आ जाता है, मैं ही इसके साथ लग जाती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू दूसरे के घर करके आई है ना, चल मैं यहाँ पे ही तेरे साथ ये हेल्प करवा देती हूँ या और भी काम करवा देती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।